सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारी बेसिकली 6 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ पॉलिनोमियल्स की। लग सकता है कि इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी चीज़ों को वन टाइम पढ़ेंगे। एक बार हमने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो हमारा क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। अब हम बढ़ने वाले थे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ने वाले थे। ये हिल रहा है थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम बढ़ने वाले थे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 5 आपको करवा दिया था, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था। ठीक है, उसका आंसर जरूर मुझे देना। नाउ एक्सरसाइज 2.2 के ये वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है तो इनका क्या है, इनका मैटर क्या है। इनका मैटर क्या है, आपको दिया हुआ है इन क्वेश्चंस में। आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। क्या ये क्वेश्चन बहुत बार एमपी बोर्ड में आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो कब, जब आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ हो। तो क्या है बच्चा, मैंने तुमको जनरली बता दिया था कि ये इक्वेशन जो है एफ ऑफ एक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी के, फिर के इज नॉन जीरो रियल नंबर इनटू प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ऐसे आप डायरेक्टली, आप कैसे, इससे डायरेक्टली आप जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, जब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ हो। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो सम जो दिया हुआ है आपको ऐसे दिए हुए हैं। पहले सब लाइन लिख दी और आपको दिया हुआ है 1/4 एंड -1। ठीक है, 1/4 और -1 दिया हुआ है, तो 1/4 आपको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से तो बेटा आप जो है इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर हम इसको डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे, एफ ऑफ एक्स की टर्म में निकाल लेंगे तो के नॉन जीरो नंबर, एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 लिखा हुआ है, तो तुम कर दोगे ये 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटू -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि के एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। ऐसे नहीं लिखोगे तो क्या करोगे तुम, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 4 और ये इनका एलसीएम निकाल लोगे तो क्या बचेगा, के डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 था, 1 इंटू 4 ही आया, दोनों 1 है और 1 इंटू 4 आया। ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x²। ये 4 तो यहाँ पे था तो ये माइनस का x, यहाँ पे खाली माइनस का x बचा, यहाँ पे माइनस का साइन है, 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा तो -4। इस हिसाब से आप रख दोगे कि इस 4 को बाहर ले आएंगे तो k/4 हो गया, और आपकी जो पॉलिनोमियल बन गया वो हो गया 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर आपका जो पॉलिनोमियल आया वो आया 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो ये जो हुआ ये हमने इस फॉर्मूले से कर लिया, इसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो आपकी बुक्स में या फिर दूसरी जगह पे जो करवाया गया है, मैं देखता हूँ ना आपकी बुक्स में करवाया है क्या। बुक्स में तो मुझे लगता है कि नहीं करवाया है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आपकी बुक्स में किस हिसाब से दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपकी बुक्स में इस हिसाब से करवाया हुआ है ये। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपकी बुक्स के हिसाब से चलते हैं। आपकी बुक्स का क्या बोलना है, आपकी बुक का बोलना है
कि भैया हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी बाय ए रहता है, तो आपने हमको दे दिया है ये 1/4, ये आपने दे दिया हमको 1/4। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है सी बाय ए, जो कि आपने दे दिया है -1। तो ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ से आप देखते हो, अगर जो बी आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है माइनस, हाँ, तो आपको क्या दिखेगा कि माइनस का बी बाय ए इजिकल्स टू 1/4 है, सी बाय ए इजिकल्स टू -1 है। तो आप देखेंगे कि ए जो है यहाँ से तो 4 बता रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं बेटा, 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आपको क्या दिखेगा -4 डिवाइड बाय 4। तो इस हिसाब से जो ए यहाँ पे जो 4 था, तो ए यहाँ पे भी 4 हो गया। ऐसा करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, चीज़ों को इक्वेट करने के लिए हम किसी भी चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही हमने 4 का ऊपर 4 का नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 से 4 कट जाता है, 1 बचेगा तो ये -1 आ जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर तुम कुछ भी करो ना, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तुम्हारी मर्जी से, तो तुम्हारी मर्जी से ऐसा करना चाहिए कि वो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर नलीफाई हो जाना चाहिए, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने जब 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 का नीचे किया, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, तो -1 वापस आ जाता है। इसलिए हम क्या है ना, इसको कर सकते हैं। ये है फंडा। ठीक है, फंडा सीखा आपने, फंडा आपने सीख लिया। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 का नीचे मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, वैसे ही माइनस का बी बाय ए, तो यहाँ से आप देखोगे a इजिकल्स टू 4, c इजिकल्स टू आप देख लोगे -4। ठीक है, तो बाकी b इजिकल्स टू क्या 1 है क्या? b इजिकल्स टू 1 नहीं है भाई साहब, b इजिकल्स टू 1 नहीं है, माइनस का b इजिकल्स टू 1 है। तो आप यहां से देखते हैं a इजिकल्स टू 4 माइनस का b इज इक्वल टू 1, तो b इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -1, ये माइनस इधर चले जाएगा ना, b इजिकल्स टू -1। c इजिकल्स टू क्या, c इजिकल्स टू आपको दिख रहा है -4। ये देखो ना, ये माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर होगा ना, तो -4 जो मल्टीप्लाई है भैया ऊपर ही करना है, नीचे ए में कुछ भी नहीं करना है। तो ठीक है, हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c। a इजिकल्स टू 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x², b इजिकल्स टू -1 तो -x, c इजिकल्स टू -4 तो -4। मिला लेना ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमने जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ था, एक ही डिफरेंस था, उसमें लिखा हुआ था k/4 4x² -x -4, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो दोनों सही कैसे हुए? मेरा मानना है कि ये जो है, जो k/4 है ना, ये k/4 ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है, और ये जो आंसर है ना, ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है। ज़्यादा करेक्ट आंसर क्यों है कि आपको कोई सी एक मान लो कि वैल्यू दी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसको सेटिस्फाई कर लेगी। क्यों? मान लो कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब भाई साहब, अब जब आप इसके रूट्स निकालोगे, इसको जीरोस निकालोगे ना, तो इसके जीरोस भी 1/4 और -1 ही आएंगे। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस भी यही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यही आएगा। तो इससे क्या चीज़ है समझ में आती है कि ये जो है, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा मुझे करेक्ट आंसर इस इक्वेशन का ये लगता है, बट आपके टेक्स्ट बुक्स में हमेशा आंसर ऐसे दिया गया है। तो आपको जो है इस हिसाब से ही सॉल्व करके मैं सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ दोनों तरीके से। तो हमारा इस हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाय ए 1/4 दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला कि हमें a जो था यहाँ पे 4 था, तो हमें a इसमें भी 4 चाहिए, तो हमने 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस हिसाब से हमने 4 को लाया, एक चीज को इक्वेट कर दी, तो दोनों तो फिर अलग चीजें थी, तो हमने उस हिसाब से निकाल ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। ये जरूर बता दूं कि ये क्वेश्चन 7 से क्या 2026 के पेपर में आया है, एमपी बोर्ड के 2026 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है, इस हिसाब से हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे इसे। आगे चलें।
जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना है इसे पॉज करके निकाल लो, रिकैप कर लिया करो वीडियो को, तुम्हारे पास में यही तो सुविधा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, √2 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो आपको क्या बोल रहा है, √2 1/3। तो भैया √2 क्या दिया हुआ है, √2 आपको क्या दिया हुआ है, √2 आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, गिवन दैट सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स √2 दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 1/3 दिया। तो भाई साहब ये क्या होता है, ये होता है माइनस, ठीक है, ये होता है माइनस का b/a, ये होता है c/a। तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 आ गया, तो a1 यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे a3 बता रहा है। तो क्या करेंगे, जब हमको 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी 3 लाएंगे। तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 लाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस का b/a। सिमिलरली 1/3 तो दिया ही हुआ था, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा कि a जो है, a यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो a इजिकल्स टू 3, b इजिकल्स टू क्या कर लेंगे, b इजिकल्स टू क्या आएगा, माइनस का b इक्वल टू माइनस का b इक्वल टू 3√2, तो b क्या हो जाएगा, माइनस का 3√2। ठीक है, c यहाँ से डायरेक्टली तुम देख लोगे कि c 1 है, तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन x² + bx + c में हम a इजिकल्स टू क्या रख देंगे, a इजिकल्स टू हमारे पास आ गया 3, तो इक्वेशन हो जाएगी 3x² प्लस b इजिकल्स टू माइनस का 3√2, तो b इजिकल्स टू हमने लिख दिया माइनस का 3√2x, c इजिकल्स टू हमारे पास 1 है प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है 2027 में, तुम्हारे 27 में ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। एमपी बोर्ड वाले समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। थोड़ा सा इस चीज में हमको क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला, हमें पहले पिछले क्वेश्चन में c/a वाले a नहीं हमको मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे फिर उस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने नीचे 1 था तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो आपको समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस जगह पे हमें a की वैल्यू दी हुई है तो हम वहाँ पे नहीं छेड़ते हैं, नीचे 1 दिया हुआ है इसलिए मैंने 3 से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई किया। आगे और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम इसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि a जो है वो इक्वल बन जाए। तो a को हम यहाँ अभी पिछले 2 क्वेश्चंस पे हमने a को ढूंढने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमें √2/1 था, यहाँ पे 1/3 था, तो a यहाँ पे 3 था, तो मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस हिसाब से मैंने a b निकाल लिया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, आशा करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। वैसे के वैसे ही हमारे पास में ये भी तो रहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस हिसाब से भी अगर आप निकालते हो, अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, इसको k को वैसे का वैसे ही रख दोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था माइनस का √2। ठीक है, तुमने √2x कर लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ था, प्लस 1/3। सिमिलरली तुम क्या करोगे, नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो तुम 1 और 3 का एलसीएम ले लोगे तो 3 आएगा, तो इसको लिख दोगे तुम 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x, यहाँ पे तो ये 3 सही प्लस 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तुम देखो 3x² माइनस 3/√2 प्लस 1 आ गया। आंसर बस यही फर्क रहेगा कि इसमें k/3 नीचे आ जाएगा और बाकी का आंसर वैसे के वैसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया, उस फॉर्मूले से भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है। मुझे ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑथेंटिक इससे आंसर आते हैं। इसमें कुछ नहीं है, अगर तुम ये पावर यहाँ पे इक्वेट वगैरह नहीं करना चाहते हो, हेडेक से बचना चाहते हो, तो कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो,
डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा। बाकी क्या है कि हमें इन स्टेप्स के और इन सारी चीज़ को करने के मार्क्स मिलते हैं। तो मैं एक बार आपको, जब हम तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे या फिर फाइनल्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके जो टॉपर्स की जो कॉपी आती है उसमें मैं देखूंगा कि उसने क्या किया हुआ था, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहीं पे। इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। मैंने दोनों तरीके से, फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूला भी आंसर ला के बताया है, दोनों सेम आया है। बस ये k/3 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई सी भी टर्म यहाँ पे हो सकती है भैया। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और बेसिकली तुम तो सारे क्या है, ये चीज़ें तुमको सर स्कूल में पढ़ाई दे रहे हैं, तुम तो रिवीजन करने के लिए आए हो। कल ही बात करी थी तो बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स हो गए हैं, तो अच्छा है रिवीजन कर लो। या फिर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिनकी क्लासेस छूट गई है, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया है 0 और √5। ठीक है, 0 और √5 दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ जीरोस है 0, अल्फा इंटू बीटा जो है वो दिया है √5। एक चीज हमको पता है, ये 0 दिया हुआ है, ये है क्या एक्चुअल में, ये है माइनस का b/a। तो 0 के नीचे अगर मैं 1 लिखूं, 1000 लिखूं या 5000 लिखूं, 0 तो रहेगा 0 ही, तो 0 के नीचे मैंने 1 लिख दिया। वैसे ही √5 के नीचे मैंने 1 लिख दिया और इसको c/a कर लिया। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि हाँ भैया, मेरा a जो है वो तो 1 हो गया। मैंने मतलब मैं समझो ना, मैं a क्या है, हर जगह में a के पीछे क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट में और इनमें माइनस का b/a c/a, तो a कॉमन है, तो मैं a के पीछे पढ़ूंगा ना कि कॉमन मुझे एक ऐसी चीज मिल जाए कि जो कॉमन रहे। तो यहाँ पे तो √5 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 डाल दिया, 0 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 डाल दिया, और a मैंने निकाल लिया कि a 1 है। ठीक है, सीधी सी बात है। हम देखेंगे a यहाँ से क्या है, a हो गया 1, b इजिकल्स टू माइनस का b इजिकल्स टू 0, तो b हो गया 0, c इजिकल्स टू हमने देख लिया √5 डायरेक्ट दिया हुआ है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की जगह पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x² ही 0 प्लस 0x प्लस c इजिकल्स टू √5। तो भैया एक बात क्लियर होगी, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस √5। समझ में आ गई चीज, समझ में आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या सीखने को मिला, हमने कुछ नहीं, हर बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, ए को निकालो, बाकी जो चीज ऊपर बची है वो बी ऑटोमेटिक, सी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ए को निकालने के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, हो गया ये क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 और 1। आपको दिया हुआ है 1 और 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं रखा है भैया। 1 और 1 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में दे दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा आपको प्लस में दे दिया है 1, अल्फा प्लस ये, तो ठीक है, ये होता है c/a, ये होता है माइनस का b/a। अब देखिए 1 है, 1 के नीचे 1 से डिवाइड कर दो, 1 के नीचे 1 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास में समझ में आ जाएगा कि a जो है वो 1 आ गया, माइनस का b 1 आ गया और c भी 1 आ गया। यहाँ से निकाल के देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। a इजिकल्स टू 1, ठीक है, माइनस का b इजिकल्स टू 1, तो माइनस का b इजिकल्स टू 1, तो b इजिकल्स टू, ये माइनस उधर चले जाएगा, -1। ठीक है, चीज समझ में आ गई, c इजिकल्स टू 1। क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है, ax² प्लस bx प्लस c, 1 रख दिया, ये हो गया x², b की जगह पे क्या था -1, तो प्लस का -1 इंटू एक्स प्लस c इजिकल्स टू डाल लिया 1। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया बेटा तुम्हारा डायरेक्ट आंसर।
बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई हो तो अच्छे से उतार लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो तुम्हारे एमपी बोर्ड के 2025 में आया था, 2025 में। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई? इसको इरेज कर देता हूँ। कुछ नहीं करना रहता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहता है, अल्फा बीटा दिया हुआ रहता है। कुछ नहीं, इक्वेशंस को थोड़ा रीअरेंज करो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में रख दो, तुम्हारे 2 नंबर पक्के। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा लोड में इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है तुम्हारे बेटा, इसलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आपको दिया हुआ है माइनस का 1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4। ठीक, ये दिया हुआ है तुमको, सॉल्यूशन मारेंगे हम यहाँ से। हमें पता है, हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। हमें पता है ये क्या होता है बेटा, माइनस का b/a। ठीक है, बिल्कुल सही स्टार्ट इक्वेशन बनी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/4, तो हमें पता है ये c/a होता है। अब यहाँ पे कुछ करना है क्या है, ये क्वेश्चन करने के पहले मैं बता दूं बेटा, ये तुम्हारे 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये भी IMP क्वेश्चन है। 2027 में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया, समझो इसमें कुछ भी नहीं था। अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 माइनस का b/a दिया हुआ था। अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल्स टू c/a। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं यहाँ पे a 4 बता रहा है, तो भैया यहाँ पे भी तो a 4 बता रहा है, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 4। यहाँ से माइनस b क्या हो गया, -1। माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस दिया हुआ था -1, ये माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था 1। यहाँ से देखोगे c इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1। यहाँ पे तुम मिला लोगे, कुछ भी नहीं था, एक झटके में ये आंसर करना था आपको और 2 नंबर आपके थे। ठीक है, a इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, a इज इक्वल्स टू लिख दोगे 4, तो ये हो जाएगा 4x²। b इज इक्वल्स टू 1 लिख दोगे, प्लस 1 इंटू एक्स, प्लस c इज इक्वल्स टू 1 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 4x²। 1 का x में मल्टीप्लाई तो x प्लस 1। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ कंप्लीट हो गई होगी तुम्हारी। बस ये करो और 2 नंबर तुम्हारे। 2025 का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक कि सारी चीज़ें बिल्कुल 1 बाय 1 अच्छे से क्लियर होते चले जा रही होगी। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2025 में ये पूछा गया था भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़े स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरी चीज़ें भी तुमको बता पाऊँ। 5th क्वेश्चन है 4 and 1, सॉरी 6th क्वेश्चन है 4 and 1। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा, इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो ही गया था। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 4, तो ये क्या होता है बेटा माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1, ये क्या होता है c/a। तो भाई साहब a का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, तो हमें पता है किसी के भी नीचे हम 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ करी हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, a 1 आ गया, माइनस का b हो गया 4, c इज इक्वल्स टू हो गया 1। क्वेश्चन सॉर्ट आउट। हमने क्या देखा, a इज इक्वल्स टू 1, हमने 1 से बस दोनों जगह डिवाइड किया, a इज इक्वल्स टू 1, माइनस का b इज इक्वल्स टू हो गया 4, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये माइनस साइन इधर चले जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कि ये माइनस इधर चले जाता है, जिसको भी दिक्कत हो तो कमेंट डाउन करना। c जो है डायरेक्ट हो गया 1। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस bx प्लस c। देखो हाथ चलते चलते क्या हो जाता है कि बिल्कुल आपका भी हाथ ऐसे बिल्कुल रफली चलते रहेगा। 1 आएगा 1x² डायरेक्ट लिख देंगे x², b इज इक्वल्स टू माइनस का 4, b इज इक्वल्स टू लिख दो माइनस का 4 इंटू एक्स, c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1,
सारे क्वेश्चंस को तुम्हारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे वाले आंसर से मिला लेना, यही आंसर आएगा। इस हिसाब से हमारे 6 के 6 क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो गए। इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार लो, उसके बाद में मेरी बात सुनो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर बेटा एमपी बोर्ड वाले तुम सुन रहे हो तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे इसमें, जिसमें 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और खेल खत्म, ठीक है। इस हिसाब से ही तुम्हारे क्या है कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अब इच्छा तो हो रही है कि मैं थोड़े से वन लाइनर्स करवा दूं, हालांकि वन लाइनर्स क्या करवाऊं मैं, आप इसको ही देख लो। आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स रेस्पेक्टिवली। इससे ये क्वेश्चन आया 2026 में कि क्यूबिक पोलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो एटमोस्ट क्यूबिक मतलब कि 3 पावर, तो 3 एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं। वैसे के वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गई, जीरोस क्या होते हैं कि जो एक्स एक्सिस को काटता है वही जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हैव एटमोस्ट 2 जीरोस, क्यूबिक पोलिनोमियल के हैव एटमोस्ट 3 जीरोस। ये डायरेक्टली पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो ये डायरेक्टली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को ये क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी अगर बच्चा हमको नहीं बनेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, तो फिर क्या ही रह गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको अच्छे से करो, चीज़ों को समझो कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखवाया हुआ है उससे ये डिराइव हुआ है। सारी चीज़ें जो है ऐसा नहीं है कि मिक्स कर दो, इधर की चीज़ उधर कर दो, उधर की चीज़ इधर कर दो। तो हमें मिक्सअप से बचना है। हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो है, ये जो इक्वेशंस है, ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए है। तो ये माइनस का बी बाय ए रहता है, ये सी बाय ए रहता है। तो इस हिसाब से जो है हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट हो गई है। अभी 1 मिनट जब इसको तुम उतारो, इसको रफ वर्क में लिखो, आपकी कॉपी में लिखो, तब तक मैं अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। सो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स की कहानी हुई। अब मेरी इच्छा है कि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड में तो भैया इतना तुमने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस बन जाएंगे, वन लाइनर्स बन जाएंगे, ट्रू फॉल्स बन जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 2024 और उससे पहले के 25 26 वाले क्वेश्चंस अभी मेरे पास इस बुक में नहीं है, लेकिन हम वो भी करेंगे। तो अभी क्या करते हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कि कैसे सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो भैया आपके सीबीएसई में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करते हैं। सीबीएसई का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं लेके आया हूं, उसमें बोला है, क्वेश्चंस के हम टाइप्स देख लेंगे कि मतलब कैसे क्या बोला जाता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैं जो आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल बोला दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। तो जीरोस फाइंड नहीं करने, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई साहब, ये आपको फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताओ, आपको ये फाइंड करने के लिए बोला गया है सॉल्यूशन, तो क्या आप इसको स्प्लिट मेथड से करोगे? नहीं, इसको स्प्लिट मेथड से क्यों करेंगे? गिवन पॉलिनोमियल के लिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमें पता है सी बाय ए। तो ऐसे ही तो हमें टाइम बचाना है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस माइनस का बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए है। इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। ये सारे सॉल्यूशन में तुमको लिखना है, ये सारी चीज़ें जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये लिखना है। मैं तुमको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे टाइम बचाना हो रही है, बाकी सजाना तो हमको पता है। सॉल्यूशन गिवन दैट
पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फलाना, अल्फा बीटा ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाय ए, कंपेयरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट दैट ए इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को देखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5, बी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया माइनस का 6, सी इज इक्वल्स टू आ गया यहां से देखा तो 1। तो भाई साहब अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी, माइनस का बी, माइनस का बी मतलब कि माइनस का 6 रख दो बाय ए, ए इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस का गुणा होगा तो कट जाएगा, ये बच गया 6 बाय 5, 6 बाय 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, जो कि सी क्या है, सी हमारे पास में है 1 बाय ए इज इक्वल्स टू हो गया 5। तो आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप रख दोगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपका आया 6 बाय 5, 6 बाय 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आया 1 बाय 5, 1 बाय 5। एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 5 ही बना, ऊपर बचा 6, बीच में प्लस का साइन प्लस 1, आंसर आ गया 7 बाय 5। ये हो गया आपका आंसर। तो सीबीएसई में आपको जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है, इसमें से अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालो, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की, उनको रखो और इस हिसाब से आंसर निकाल के दो। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आते हैं। ये था क्वेश्चन 2024 का, ये जो था क्वेश्चन 2024 का था। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ कि आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। वेरी ये हम टाइप पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा दिया हो, ऐसा पूछा गया तो क्या करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके लिख लेना आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं जब तक आप इसको देख लो। ठीक है, आराम से देख लो, आराम से। 2024 का कोई सा और क्वेश्चन, हाँ इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक ठीक ठीक, हाँ ये पूछा गया था ना। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन 2024 में जो पूछा गया था जिसमें जीरोस निकालने थे वो कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड जीरोस 2024 में पूछा गया है। फाइंड जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करने हैं ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² प्लस 4x माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको रब कर दूं, अभी मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता है इसका सॉल्यूशन गिवन दैट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 4x माइनस 3। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या है भैया, 4x मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे प्लस का 4x आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 तिया 12 है। तो भैया 4 3 12, 4 और 3 को अगर हम 4 और 3 को ही देखें, पहले क्या है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसको ही देखेंगे कि क्या इसके प्लस माइनस करने से ही तो नहीं आ जा रहा है। तो हम देखेंगे 4 में 3 का जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं बनेगा 4 में से 3 को घटा दूंगा या 3 में से 4 तो x ही बचेगा, तो ये तो नहीं हुआ। अब जो आपका प्रोडक्ट आया 4 3 12, तो 12 आप कैसे कैसे ला सकते हो, आप ला सकते हो 4 3 12 या फिर 6 2 12। तो आप देख लो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें आइडिया लग दिया कि 6 और 2 इसको करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ये किया 4x² प्लस 4x माइनस 3 को, ये सारे काम रफ में कर लेने हैं कि प्लस माइनस करने पे 4x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे पहले 12 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया 4x² प्लस
6 और 2, तो हमने क्या है 6 में से माइनस कर दिया, हमने कर दिया 6x माइनस का 2x माइनस का 3। तो भाई साहब आप एक बात मुझे बताइए, ये इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ये चीज ये सेम की सेम लिख दी, माइनस का 3 सेम लिख दिया। 4x को मैं 6x माइनस 2x लिख सकता हूँ, 6 में से 2 गए तो बचे 4। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अब क्या है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 4 है और 6 है, तो 4 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 दूआ 4, 2 तिया 6, यहाँ पे x भी है। तो हम इनमें से हम इसको क्या देखते हैं? हम इसको देखते हैं कि ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। तो हमने 2 और x को इसमें से कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया तो अंदर रह गया 2x। ठीक है, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस, अब इसमें से 2 और x कॉमन ले लिया था तो बचा क्या? 3। ठीक है, तो इस टर्म में से मैंने 2x बाहर निकाल लिया तो ये बच गया 2x प्लस 3। अब यहाँ पे भी हमें 2x प्लस 3 बचाना है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है ये माइनस का 2x में 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे -3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं -1 बाहर ले लूँगा, -1 बाहर ले लूँगा तो ये बच जाएगा 2x, यहाँ माइनस था ये तो बाहर ले लिया तो प्लस का 3, तो 2x प्लस 3 माइनस का 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया -3 सेम हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया बेटा 2x, माइनस का साइन वैसा का वैसा, 2x गया तो ये बचा -1, ये बच गया। हमें पता है जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। फॉर जीरो निकालने के लिए हमें p ऑफ x 0 लिखना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 लिख देंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3, x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट हमारा रूट आ गया, x बोल लो या फिर इसको अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। अब वैसे के वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये 0 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। तो आपके दो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस का 3/2, बीटा प्लस का 1/2। इस हिसाब से आपको सीबीएसई में 2024 में रूट्स निकालने के लिए या फिर जीरोस निकालने के लिए ये क्वेश्चन आया था। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चंस हमारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बेटा ये जो कैलकुलेशंस है, इन कैलकुलेशंस में अपना एक बार हाथ बैठ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी इनको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, इस हिसाब से हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में निकालता हूँ, जब तक इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन भी करवा देना चाहिए। टू 2024 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, 2023 के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जीरोस निकालने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जीरोस निकालने वाले एक क्वेश्चन हम ये वाला भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, इसको इरेज कर देता हूँ पूरा ताकि नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर पाएं। इसी हिसाब से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस भी कर जाएंगे और हमारा
जो ये है लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स, आपको एक एक्स फंक्शन दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। हाँ, आपको एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू ये दिया हुआ है, बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ है अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपके 2024 में। तो सॉल्यूशन के लिए आते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के लिए आते हैं। हाँ, अब क्या है कि आपको ये फाइंड करना है, तो क्या आप इसके रूट्स निकालने बैठ जाएंगे, इसके रूट्स निकालने नहीं बैठ जाएंगे। पहले हम इस चीज को समझते हैं और इसका कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमें बोला गया है अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा हमें निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इसको एक टर्म बना लेंगे। तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं अल्फा और बीटा का। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा, इस अल्फा इंटू बीटा को इससे डिवाइड करते हैं, बीटा से बीटा डिवाइड हो जाता है, अल्फा रह जाता है। और हमें पता है कि अगर ये दोनों डिफरेंट टर्म है तो इस टर्म का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वैसे के वैसे ही इस टर्म को जब हम अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, यही बीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर। मतलब आपको बेसिकली ये फाइंड करने के लिए बोला है। यहाँ तक भी कहानी अभी हमारी रुकती नहीं है, हमारी कहानी आगे बढ़ती है। क्या हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कुछ पता है? तो मैंने तुम्हें बेसिक आइडेंटिटीज का जो चैप्टर बना के दिया था, तो बेसिक आइडेंटिटीज के चैप्टर में मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? हर चीज, एक छोटी छोटी चीज हम जो पहले बेसिक फाउंडेशंस में पढ़ते हैं उसका काम में आता है सीबीएसई के हर एक क्वेश्चन में। हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या रख देना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आपको रख देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब आप बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेंदी इसलिए करवा रहा हूं कि इसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर होंगे। कैसे? अब आप बोल सकते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो मैं नेगेटिव वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो भी तो यही होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही होता है। तो आप एक काम करिए ना, आप अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को मुझे ये लिख ले दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का, ये प्लस जाएगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा। आप बोल सकते हैं कि ये कर लेने दीजिए। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हम ये क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ही सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उससे ही हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। मैंने इसको तुम्हें प्लस वाले फॉर्म में क्यों लिखने दिया बजाय माइनस वाले फॉर्म के? इसलिए बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस का b बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो c बाय ए होता है। तो ये जो हमने कोफिशिएंट्स के और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप समझा था, वो जो रिलेशनशिप्स है वो यहाँ पे काम आ रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इसे प्लस वाले फॉर्म में लिखवाना चाहता हूं ना कि माइनस वाले फॉर्म में। क्योंकि प्लस वाले फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना माइनस b बाय ए। तो हम जो डायरेक्ट है, हमारे पास में b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, यहाँ पे सब इक्वेशन में दी हुई है, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे ना। इसलिए बच्चा मैंने इसको नहीं करने दिया। तो ठीक है, अभी हमारे पास में इसलिए एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि हमने इस आइडेंटिटी से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिख के सम ऑफ जीरोस के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूप में इसको लिख लिया है। 2-3 चीजें क्लियर हुई, हमें बेसिक आइडेंटिटी काम में आई, हमारा एक फंडा क्लियर हुआ कि हमने माइनस क्यों नहीं लिया, साथ में ये जो बेसिक आइडेंटिटीज का रिलेशनशिप्स है ये हमारे पास आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी वहीं पे इतना लिखा हुआ रहने देता हूं। हमें पता है एक्स स्क्वायर, ये किस फॉर्म का इक्वेशन है? ये है एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप देखोगे तो ए इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, ए इजिकल्स टू आप कंपेयर करोगे तो ए इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए इजिकल्स टू 1 दिया हुआ है। बी इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, बी इजिकल्स टू आप देखोगे x के सामने कुछ नहीं है तो b इजिकल्स टू भी 1 दिया हुआ है, और c इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है, c इजिकल्स टू आप मिलाओगे तो माइनस का 2 दिया है। तो इस हिसाब से भाई साहब अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस का b बाय है वो क्या हो जाएगा, रखो b इजिकल्स टू -1, तो ये माइनस का साइन वैसा का वैसा -1 डिवाइड बाय a इजिकल्स टू 1 दिया हुआ है तो 1 माइनस का 1 डिवाइड बाय 1 ये हो गया -1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। वैसे कि वैसे c बाय a है अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 1, ये हो गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। हमने इस चीज को सॉल्व करके यहां तक ले आए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, रख दे इसमें, रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -1 तो हमने रखा -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा है -2 हमने रख दिया इसको -2 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा है -2 -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का प्रोडक्ट होगा, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, आ जाएगा 1। वैसे ही ये माइनस साइन से ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, 2 दूआ 4 डिवाइड बाय ये -2 वैसा का वैसा, 4 और 1 5 डिवाइड बाय ये माइनस का साइन नीचे नहीं रहेगा, ये माइनस का साइन ऊपर रह जाएगा, ऊपर रहे या नीचे, लेकिन हम माइनस के साइन को ऊपर रखना प्रीफर करते हैं तो ये हो जाएगा -5 2 वैसा का वैसा। तो इस चीज का जो है आंसर जो है वो आ गया -5/2। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था, हमें यहाँ से ये सीख मिली कि ये जो इक्वेशन पूछी जाती है इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सेकेंडली फर्स्ट चीज हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने ये एक चीज ये सीखी। सेकेंडली हमने देखा कि हमें बेसिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी बेसिक फाउंडेशन कोर्स में जो मैंने पढ़ाई थी उस आइडेंटिटीज का यूज भी आ रहा है, उन सारे आइडेंटिटीज का यूज यहाँ पे सम ऑफ आइडेंटिटीज के बिहाफ पे आ रहा है, ठीक है। और थर्ड जो हमने आइडेंटिटीज का रिलेशनशिप सीखा था, तो जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई आपके ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करती है, इस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस बदल दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हमें इन सारी चीज़ों को माइंडसेट लेके आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है, सारी चीज़ें हमें मल्टीपल टाइम्स पे लगानी पड़ती है। इसलिए सीबीएसई वाले जो बच्चे रहते हैं उनका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है और वो आगे उन्हें मैथमेटिक्स में ट्रबल नहीं आती है। तो हम जो भी है हम ऐसे ही क्वेश्चन सारे करते जाएंगे, पूरा लगन से सीखते जाएंगे, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होता है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। या फिर एक बात और, अल्फा और बीटा इसके रूट्स थे, तो इसको अलग तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। जो बच्चे अलग तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं। अब ये जो हमारे पास फंक्शन था, एक काम करो, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको स्प्लिटिंग जरा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें पता है x² प्लस x माइनस का 2। अब आप यहां से देखोगे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है कि 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 2 × 2 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, x² प्लस ये x को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x माइनस x, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x में से x गया, x ही बचा, माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कॉमन है, खाली x कॉमन है, तो हमने x निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से x गया तो ये बचा x, यहाँ से x गया तो प्लस का 2। सिमिलरली यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो हमने -1 निकाल लिया, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो आप देखोगे कि x माइनस 1 x प्लस 2 ये दो चीजें हमारे पास बनती है। तो इस हिसाब से हमारे दो रूट्स निकलेंगे, x माइनस 1 इजिकल्स टू 2, x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, x माइनस 1 इजिकल्स टू 0, x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। तो हमारे पास अल्फा और बीटा क्या आ रहा है, ठीक है। इसको आधा इरेज कर देता हूं मैं, ये जो टर्म है ये तो हमने कर ही ली थी, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। जिन बच्चों को अगर लिखने में लेट हो जाते हैं समझने में, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो।
लिख लिया करो उसको। तो इस हिसाब से हमारे पास ये क्या आ गया, x माइनस वन इजिकल्स टू 0। तो अल्फा इजिकल्स टू पहला रूट क्या आ गया, अल्फा इजिकल्स टू एक्स इजिकल्स टू क्या हो गया, ये 1 उधर चले जाएगा तो 1 आ गया। वैसे ही हमारे पास क्या है, x प्लस टू इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा जो कि बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई -2। अल्फा की जगह पे हम इसी इक्वेशन में अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा रख के देख लेते हैं। अल्फा इजिकल्स टू 1 रख दो, 1 रखा, डिवाइड बाय बीटा इजिकल्स टू माइनस का 2 रख दो, माइनस का 2 रख दिया, प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का 2 रखा, डिवाइड बाय अल्फा इजिकल्स टू 1 था, 1 रखा। तो भैया माइनस का 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2, जब माइनस के 2 से माइनस के 2 को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो ये ऊपर वाला वैसा का वैसा, अब ये प्लस साइन ये माइनस साइन, तो बीच में तो बेटा हो जाएगा माइनस साइन। ओके, वैसे ही -2 का मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा -2, सॉरी ये बीच में प्लस रहने दो, ये प्लस -2 में -2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, इसको हम यहां ले लेते हैं, ये हो गया 1, माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाता है, 2 दुआ हो जाता है बेटा 4, डिवाइड बाय ये माइनस का 2 था ही सही, सॉरी ये 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, डिवाइड बाय माइनस का 2, माइनस का साइन ऊपर चले जाएगा और 2। तो दोनों तरीके से अगर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि इस हिसाब से दोनों चीज़ों का अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों तरीकों से आंसर एक ही आ रहा है। बट क्या है कि मैंने वो तरीका जो है वो इसलिए सिखाया कि मान लो कि तुम्हें ये रूट्स निकालने में दिक्कत हो गई, तो बेटा तुम इस डायरेक्शन से जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। वो जो डायरेक्शन हमने सीखी थी आइडेंटिटी वाली, वो हर बड़े से बड़े रूट्स जो है, अब यहाँ पे सिंपल था, किसी बच्चे का यही दिमाग नहीं चलेगा कि इसको 2 1 जा 2 कर लूँ, तो फिर ये सारी कहानी हो जाएगी। इसलिए इस तरीके से हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके इसको निकाल। बच्चों क्वेश्चन में 2-4 चीजें तो अच्छे से चीज समझ में आई गई होगी हमको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 टाइप के हमने देख लिए कि हमें अल्फा बीटा रूट्स देते हैं, कुछ आइडेंटिटी दी हुई रहती है, उसको सॉल्व करना रहता है। तो इसी हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप क्या है ना कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर हम सारे टाइप के क्वेश्चंस अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि एग्जाम में उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीज भी आती है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसा पूछा भी गया है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस ईयर, वो मैं तुमको करवा देता हूं। वो है ये वाला 2029 में एक क्वेश्चन बोला गया था आपको रूट्स फाइंड करने के लिए। तो 2019 का कर रहे हैं अब हम, है ना। 2019 का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। इसका बोलना है कि फंक्शन q ऑफ y, हमने तो बात करी थी पॉलिनोमियल तो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, वो था 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3। तो क्या है, हमें फाइंड करने थे इसके जीरोस। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करने थे। तो अब समझते हैं इसकी पिक्चर थोड़ी। ठीक, सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि ये जो टर्म्स जो है ये तो फ्रैक्शन में आ गई, तो हम इसको क्या है ना, इसको फ्रैक्शन से निकालने की कोशिश करते हैं। हम क्या लिखते हैं, ये है भैया 7y² माइनस का 11y डिवाइड बाई 3 माइनस का 2/3। तो एक काम करते हैं कि 3 का एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे तो 1 लिख देते हैं। 3 का एलसीएम ले लेते हैं, पूरे टर्म्स में 3 का एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 1 था तो 1 3 से डिवाइड होने गया, तो ये जो 3 है ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, और यहाँ पे 1 था तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं और जो भी बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। तो 3 का 1 से डिवाइड किया तो बचा 3,
3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, बीच में माइनस साइन था तो बीच में माइनस साइन, इस 3 को इसने 3 से डिवाइड किया तो बचा कितना बेटा 1, 3 को 3 से डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर की टर्म वैसा का वैसा, बीच में वापस माइनस साइन, 3 को 3 से डिवाइड किया, बचा बेटा ऊपर -2, तो हमने लिख दिया इसको -2। तो ये जो 3 है इस 3 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, 1/3 ये एक कांस्टेंट की तरह बाहर निकल गया, 7 × 21 वाई स्क्वायर माइनस का 11 वाई माइनस का 2, ये हमारे पास में टर्म आ गई। तो हमारा सबसे पहला जो काम है ना, हमारा सबसे पहला काम है इन टर्म्स को, इस फ्रैक्शन वाली टर्म्स को एक लीनियर वाली टर्म्स में बना लेना। अब इसको सॉल्व करना हमारा काम है। तो ठीक है, ये 1/3 को अब भूल जाओ, 1/3 को वापस तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही चीज बन जाएगी, इसलिए 1/3 को हम भूल जाएंगे। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्या है कहानी, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21 दूआ 42, मल्टीप्लाई करने पे चीजों का 42 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद में आना चाहिए 11। तो अब जैसे कि ये 42 है ना, अब ये बड़ा नंबर हो गया, 42 हो गया, जैसे 42 21 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें से 2 घटाते ये करते हैं तब भी नहीं बनता। अब हम क्या करेंगे ना, अब इस 42 का हम क्या फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करके तो देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 दूआ 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कर देते हैं, ठीक है, 3 7 21, 2 दूआ 4, 2 एकम 2, 3 3 3 2 26, 3 ठीक है, एक काम करते हैं इसको, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाती है कहानी, 2 दूआ 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करते हैं, 3 7 21, फिर जो 7 से है तो 7, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 42 क्यों कर रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42 आ रहा है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो क्या आता है, 3 और 2 3 दूआ 6, 6 7 42, एक तो ये भी बना। तो बाकी यहाँ से भी हमको लगता है काम नहीं बन रहा। अगर आप 6 और 7 को जोड़ते हो, 6 6 12 और 13 हो जाएगा, तो 11 तो आएगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं हम एक चीज़ और कर लेते हैं, हम इसको एक चीज़ को और कर लेते हैं। हम 42 के लिए हमारे पास में जो भी अगर टेबल्स में, जैसे कि 11 की टेबल्स में नहीं आ रहा है, 12 की 12 12 12 दून 24 12 26, क्योंकि ये 11 के लगभग है ना। अब 13 की 13 13 दून 26 13 39 नहीं आ रहा है, 14 14 14 दून 28 14 42। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, 14 3 42 है भैया। तो हम देखते हैं कि 14 3 42 है, तो 14 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम जो ये लास्ट टर्म्स है इनका करके, और ये से भी कर सकते थे ना, तू ये अगर हमने फैक्टर्स किए तो इसको ऐसे लो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 3 42। तो इस फैक्टर्स करने का यही रहता है कि मैं तुमको यही समझाना चाह रहा था कि अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो लास्ट टर्म के फैक्टर्स करो, इसको इस हिसाब से रीअरेंज करने की कोशिश करो कि हमें मिडिल टर्म आ जाए। तो ठीक है, हमने देखा 7 दूआ 14, 14 तिया 42, 14 3 42। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन है इसलिए हम 3 में से 14 को घटा देंगे, माइनस साइन है इसलिए 3 में से 14 को घटा देंगे। यहाँ पे प्लस रहता तो हम 14 - 3 करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये हो गया 21 वाई स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 14 वाई प्लस का 3 वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 14 में से 3 गए बचेंगे 11, -14 बड़ा है इसलिए माइनस का 11 बचेंगे, माइनस का 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसको क्यों किया समझ में आ गया। ये फैक्टर्स करने से एक तो ये बनेगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फैक्टराइजेशन से तुम्हें थोड़े से आइडियाज आएंगे कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालें। ये एक चीज़ तुमको सीख लेनी चाहिए। अब एक बात समझो, 21 में और 14 में क्या कॉमन है, 7 के टेबल निकालें, 7 7 7 दूनी 14, 7 3 21, तो मतलब 7 कॉमन है और y भी उसमें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/3
ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, इसमें से 7 और y दोनों निकाल लेंगे। 7 हमने निकाल लिया, एक y निकाल लिया तो एक ही y बचा। 7 निकाल लिया तो 7 के बाद में कितने बार में 21 होगा, 7 7 1 जा 1, 7 2 14, 7 3 21, तो ये हो जाएगा 3y, माइनस का साइन वैसा का वैसा। 7 अगर 14 में से निकल जाएगा तो बचेगा 2, y निकल गया तो y तो बेटा निकल गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो 3y माइनस 2। वैसे भी 3y और माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो हम इसमें प्लस 1 कॉमन इसमें से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वही 3y माइनस का 2। ठीक है, तो 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 सेम टर्म आ गई, तो अब हम निकाल लेते हैं 3y माइनस 2, ये 1/3 वैसा का वैसा। अब हम निकाल लेते हैं 3y माइनस 2 बाहर, 3y माइनस का 2 बाहर, अंदर क्या बच गया 7y, ये निकल गया, यहाँ बच गया +1, तो ये हो गया 7y + 1। चीज़ें समझ में आ रही है? थम्स अप कर देना बेटा, इतनी ज़्यादा मेहनत अपन कर रहे हैं तो इतने अच्छे से समझ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक ठोक के आया करो यहाँ पे। अब हमें पता है जीरो फाइंड करने के लिए q ऑफ y = 0 होना चाहिए, तो इसी हिसाब से 3y - 2 = 0 होना चाहिए और 7y + 1 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे 3y = 2 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2, y = 3 नीचे चले जाएगा तो 2/3, y = 2/3, फर्स्ट रूट आ गया, सेकेंड रूट 7y = 1 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो y = -1/7 नीचे आ जाएगा तो 7। तो दो रूट्स हमारे हो गए, एक हो गया 2/3, एक हो गया -1/7। इस हिसाब से हमने एक टिपिकल क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था, उसको यहाँ से क्या सीखने को मिला, हर क्वेश्चन जो भी तुम कर रहे हो तो कुछ तुम्हारे दिमाग में तुमको कुछ सिखा के जाएगा। मेरा यही फंडा रहता है कि हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हम सीखें। यहाँ से हमने सीखा कि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल देते हैं, 3 को निकाल लेते हैं, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, ये बड़ी सी इक्वेशन बनी। इस बड़ी सी इक्वेशन को 11 जोड़ने घटाने पे 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 21 दूआ 42 आना चाहिए। तो क्या करें, फ्रैक्शंस फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन में तोड़ मरोड़ करके हमने उसको निकाला, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 14 -14y + 3y। मैं बता रहा हूँ -14 क्यों रखा, क्योंकि माइनस साइन चाहिए था। +11y होता तो हम 14 को 3 में से माइनस कर लेते। ये सारी चीज़ें करी, इस हिसाब से हमारा ये निकल गया। तो CBSE जो है आपकी मल्टीपल चीज़ें आपके दिमाग की टेस्ट करता है, आप कितनी थिंकिंग एबिलिटी है। आप घबरा जाओ कि ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व नहीं करके आओ, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने फैक्टराइजेशन का रूट्स निकालने का, जीरोज निकालने का ऐसा भी करवा दिया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा, कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए तुमको, जो तुम्हारे इसमें पूछा गया है वो है एक कॉमन सा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो करवा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन चलता है, वो ये क्वेश्चन है, करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार 2010 में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो भी बच्चे पीछे रह जाते हैं आराम से इसको पॉज कर लो वीडियो को और नोट डाउन कर लो। जो क्वेश्चंस तुमको स्कूल में करवा दिए हैं तो बहुत ही बढ़िया, जो नहीं करवाए हैं वो मैं करवा ही रहा हूँ। चीज़ें सीखो, कुल मिला के क्या है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ। वो जो सीखा है उससे सीखो, मैं जो सिखाता हूँ मुझसे सीखो, तुम्हारा प्लस ही प्लस बोनस पॉइंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसा है, क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, 2010 का क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ पे लाइट ज़्यादा हो तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन लो। 2010 का क्वेश्चन है, अभी हमारा मेरे को लगता है 5वां के 6ठा क्वेश्चन चल रहा होगा। 2010 का एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वैल्यू k की कौन सी वैल्यू के लिए
-3 is a zero of x square plus 11x प्लस के। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में थे उस टाइम पे, अभी भी हो सकता है आ रहे हों, बाकी मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में थे। उनका ये बोलना है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए -3 इसका 0 होगा। तो -3 इस फंक्शन, आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। तो -3 इसका एक 0 होगा, मतलब क्या, एफ ऑफ -3 इजिकल्स टू 0 होना चाहिए। 0 होता है कोई सी भी वैल्यू, इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -3 एक 0 है। इसका मतलब क्या है कि मैं x की जगह पे -3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो उसका बोलना है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए ये पूरा टर्म -3 रखने पे 0 हो जाएगा। तो वही, हम कुछ नहीं है, हम f ऑफ -3 इजिकल्स टू 0 रख देते हैं। x की जगह पे -3 रखो, x की जगह पे हमने रखा -3 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस के। अब के ही तो फाइंड करना है और इसको इक्वल टू 0 रख देना है। तो -3 इसका एक 0 है, तो यहाँ से के की कोई वैल्यू निकल जाएगी। 3 तिया 9 प्लस का साइन आ जाएगा, तो 3 तिया 9, 11 तिया 33, ठीक है। 11 3 जा 33, तो माइनस का 33 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9 में से 33 गए, 9 में से 33 गए, या फिर 33 में से 9 गए, 33 में से 3 घटा लो, फिर 6 घटा लो, तो ये हो गया माइनस का 24, ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 24 उधर चले जाएगा तो 0 प्लस 24 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो के की जो वैल्यू जो 24 है उसके लिए इसमें -3 जो है ये इसका 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस इस प्रकार के आ जाते हैं। आई थिंक कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक टाइप के हम क्वेश्चंस कर लें। अभी एक बहुत ही अच्छा फेमस सा क्वेश्चन है वो करवाता हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसने क्या बोला कि -3 इसका 0 के की किस वैल्यू के लिए बनेगा, तो कुछ नहीं है, x इजिकल्स टू -3 रख दो पूरे इक्वेशन में और इक्वल्स टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। एक अच्छा फेमस सा क्वेश्चन तुम्हारे इसमें ये जो चल रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ गया यार वो ऐसा बोलता है कि एक ये बनाओ, ये रहा 2023 में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा, 7वां है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 23 में इसका ये बोलना है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसने बोला इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है, 1 0 ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस का, उसका ऐसा बोलना है कि इस पोलिनोमियल का इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ the other, find value of k। भाई साहब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उसके पहले हम क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और बताया क्या गया है। तो इसमें दिया हुआ है कि 1 0 इस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है, मतलब कि ठीक उल्टा है, ऑफ द अदर क्या, अदर 0 का। अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है, ठीक उल्टा है, तो वैल्यू फाइंड करो k की। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या मिलता है, तो हम तो बस इतनी सी बात समझेंगे कि गिवन दैट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, p ऑफ x, आप तो ये निकालो, p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस का k -2। हमें तो ये बात बताओ
ये हमें दिया हुआ है। दूसरी क्या बात दिया हुआ है, मान लो कि अल्फा एक इसका 0 है, 1 0 है, तो सेकेंड 0 कौन है? सेकेंड 0 हमें पता है बीटा है। अब और क्या चीज दी हुई है कि ये जो फर्स्ट 0 है ये दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब यही होता है, फर्स्ट 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है, ठीक उल्टा है। तो उल्टा क्या लिखा जाता है? 1/अल्फा। अरे भाई कोई सी चीज अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? ठीक उल्टा, 1/अल्फा। कोई सी चीज बीटा है तो इसका रेसिप्रोकल 1/बीटा। अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है? उल्टा करो, 1/2। 4 है, 4 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/4। तो इस हिसाब से उनने हमको ये दिया है कि इसका एक 0 जो है वो दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा मान लो कि फर्स्ट 0 है, ये दूसरे 0 बीटा है तो उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहां से एक चीज जरूर समझ में आ जाएगी तुमको कि इस इक्वेशन में अगर मैं बीटा का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दे दिया इसने। यही तो निकालना था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। जब भी रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए तो हमको एक प्यारी सी चीज समझ में आ जाएगी कि भैया ये तो अल्फा इंटू बीटा 1 कर रहा है, और इस इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा हमको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, c/a होता है। हम इसको कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 37, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये पूरी टर्म माइनस सहित, माइनस का k-2। तो आपने बोला बहुत ही बढ़िया भाई, अल्फा इंटू बीटा था हमें पता है c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c क्या है? माइनस का k-2 ब्रैकेट सहित डिवाइड बाय a इज इक्वल टू तो होता है 6। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। ये बहुत ही प्यारी, अल्फा इंटू बीटा ये रख दिया c/a इज इक्वल टू 1। ये 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का k-2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है बच्चा, ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को इधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा? k-2 इज इक्वल टू ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, माइनस का 6, या फिर माइनस का साइन नहीं भी पहुंचाना है कोई बात नहीं, इस माइनस का साइन को अंदर घुसाओ तो ये हो जाएगा माइनस का k, ये माइनस साइन अंदर गया तो प्लस का 2 इज इक्वल टू ये हो गया 6, माइनस का k इज इक्वल टू 6, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का k इज इक्वल टू 6 में से 2 गए तो बचे बेटा 4, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब? ये माइनस का साइन उधर चल जाएगा तो माइनस का 4, माइनस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। यही निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे सॉर्ट आउट हमें करना है मैटर। ठीक है, ऐसे सॉर्ट आउट करना है। हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट 0 अगर अल्फा है, सेकंड 0 बीटा है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल के लिए इसका पहला 0 दूसरा 0 का रेसिप्रोकल है, पहला 0 दूसरे 0 का उल्टा है। तो हमने देखा इसको इधर ले आए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 हो गया। प्रोडक्ट हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए c/a रहता है, c/a हमने इस इक्वेशन को मिलाया तो a b c हमको ये मिला, c/a किया, c/a इज इक्वल टू 1 रखा, इस हिसाब से हमने आंसर इसका निकाल लिया। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। IMP क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पूरे। अभी तक हमने कम से कम 5 से 6 IMP क्वेश्चंस कर लिए जो कि CBSE बोर्ड में आए हुए हैं। यहाँ से हमारे दिमाग के तार बिल्कुल ये खोल रहे हैं। ये क्वेश्चंस क्या है ना, हमारे माइंड को अच्छे से यूज़ करते हैं, हमारे माइंड को पूरा खोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक कि अधिकतर सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे करवा दिए, मोटे मोटे सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। वीडियो भी मुझे लगता है 1-1.25 घंटे का हो गया होगा। तो आशा करता हूं कि इस हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं। हमने एक्सरसाइज जो है 2.2 पूरी कंप्लीट करी, साथ में 5 से 6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे, जिसमें 2024 के क्वेश्चंस थे, 23 के, 2019 के थे, 2019 के थे, साथ के साथ में 2010 के भी क्वेश्चंस हमने करके देखे। तो इस हिसाब से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर तुमको पता करना है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आराम से जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप में और मटेरियल आने वाला है। तो आशा करता हूँ कि इसी के साथ में आपको हमारा पॉलिनोमियल का जो चैप्टर 2 था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में एक चीज़ समझा के जाना चाहता हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, वो छोटी छोटी ट्रिक्स से, छोटे छोटे बेसिस से और इन सारी चीज़ों से ही शॉर्ट आउट होंगे। तो जिन भी बच्चों को डर लग रहा है या फिर CBSE बोर्ड में कि हम कैसे क्या कर पाएंगे, तो वो
हम इसे ही कर पाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके और इसी प्रकार से आगे बढ़ के। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।